रंग बरंगे पहनावे और हंसते उजले चेहरे, रस्मों रीति रिवाजों के सदियों से नक्शे हैं गहरे। मीठी मीठी हर बोली है, मीठे हैं संगीत, मनमोहने गीतों में जल के इस धरती की प्रीत। मन के मेले मस्त कलंदर, हर सू दिल दरबार, ढोल बजे और मिलकर झूमे, हंसकर बांटे प्यार। अल्लाह तुझको सदा सलामत रखे प्यारे देश। रोशनी और रंगों के धारे, आंख के तारे देश। प्यार के मारो बंजारो, पधारो मार देश। केसरिया बालमा मुझे पधारो, पधारो मारा देश, देश रे पधारो मारा देश। अस्सलाम वालेकुम जी, हम लाड़काना पहुंच चुके हैं। सिंध में चाय जहाँ भी आप पीते हैं उसका स्टैंडर्ड आला होता है, एक जैसा स्टैंडर्ड होता है। अनलाइक अदर सिटीज़ जहाँ पर किसी जगह चाय का बड़ा लुत्फ़ आता है और आप कहते हैं ये स्पॉट है जहाँ जाकर हम चाय पियेंगे। सिंध में आप जिस जगह भी बैठेंगे आप कहेंगे यही स्पॉट है जहाँ जाकर हम चाय पियेंगे। तो जनाबे वाला मैं तो चाय पीने लगा हूँ, नाश्ता करने लगा हूँ। उसके बाद आपको लेकर चलेंगे लाड़काना के गिरदोनवा की भी सैर कराएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और आप भी हमारे साथ लुत्फ़ उठाएंगे। लेट मी हैव अ सिप ऑफ टी। स्वाद आ गया बादशाह। इस वक्त लाड़काना के नवाह में हम मौजूद हैं। राइस कनाल जो सक्कर बराज से निकलती है वो लाड़काना के इन खेतों को ज़रखेज़ करती है। पानी उस कनाल से यहाँ दिया जाता है धान के खेतों को। लाड़काना पूरे सिंध में नंबर 1 डिवीज़न है जब आप राइस की कल्टीवेशन की बात करते हैं और प्रोडक्शन की बात करते हैं। धान के जो खेत कुछ दिन पहले यहाँ से चावल निकाल लिया गया है, उसके बाद ये पलाल पीछे होती है और ये जो पलाल है इसका जो मेन इस्तेमाल है वो किया जाता है भैंसों के चारे के तौर पे। कोई और जानवर इस चारे को नहीं खा सकता है। इसके अलावा एक और इसका जो इस्तेमाल है वो आप देखते होंगे अक्सर जो आपके पास फ्रूट्स आते हैं तो आप वो जो फ्रूट की जो पैकिंग होती है उसके अंदर जो कार्टन्स होते हैं उसके नीचे भी इसको रखा जाता है। अच्छा, जब आप मालूमात लेते हैं आपको पता लगता है कि ठेके पे ये लोग ले लेते हैं ये पलाल का ठेका, और एक जो आपकी ये ट्रॉली है वो 16,000 रुपये की आगे बिक जाती है। यानी कि वो जो राइस है वो अपनी जगह प्रोडक्शन के तो आपको दे रहा होता है पैसे, मगर साथ साथ जो उसके पीछे पलाल होती है वो भी एक कीमती शय के तौर पे, चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब एक और जो है कि जब आप इस फसल को काट लेते हैं तो जैसे कि आपने देखा है कि इंडस सिविलाइजेशन में से आसार मिले हैं कि वहाँ पर गंदम की काश्त भी होती थी। अब जो अगली फसल है वो यहाँ पर गंदम की काश्त की जाएगी। अब ये लोग एक्टिविटी है, देखें ये काम करें, इनका रोज़गार जुड़ा हुआ है। यहाँ से लाद के जाते हैं ट्रॉली पे जाती है शहर में, शहर की मंडी में जाती है और वहाँ से फिर ये चारा जो है बिकता है और जो भैंसों वाले ले जाते हैं। और रास्ते में हमने बड़ी भैंसें आते हुए देखी हैं और इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोगों ने भैंसें भी रखी हुई हैं जिनकी खुराक इससे जुड़ी हुई है।
ये एक ट्रैक्टर है, इसके साथ ये जो है इसको क्या बोलते हैं भाई? नारी। तो नारी जो है इसके अंदर जो बॉक्स है उस बॉक्स के अंदर गंदम और उसके साथ खाद डाल देते हैं। खरीफ की फसल चावल कट चुका हुआ है। अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली जब चलती है, किसी ज़माने में आपको बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, बैल चलाते थे, उसके बाद आप दाना यूँ फेंकते थे और उसके बाद फिर खाद भी आ गई, खाद को यूँ फेंकना पड़ता था। आप उसको एक छोटी सी कपड़े की, जैसे मलमल का कपड़ा होता है, उसमें डालकर आप उसको यूँ फेंक रहे हुआ करते थे उठा के। अब ये नारी आ गई है। नारी के बॉक्स के अंदर दोनों नीचे ये पाइप्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। इन पाइप्स के ज़रिए जब ये आगे जाता है ट्रैक्टर, तो ये ज़मीन पे बिखरता चला जाता है, जिसकी उन्होंने पहले से खुदाई की होती है और यूँ फिर इनका काम हो चुका है आसान। वाजिद है जी हमारे पायलट इस ट्रैक्टर के, तो क्यों ना इनके साथ, क्योंकि जब हम यहाँ आए तो ये अपने म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे थे, साथ साथ मौसीकी होती है, साथ साथ ये काम कर रहे होते हैं। आप भी सुने, हम भी सुने मौसीकी को और इन खेतों की थोड़ी सी सैर कर लें और इस पूरे काम को जो नज़ारा है वो भी हम कर लें। वाजिद भाई, हाँ गेम ऑन है। आराम से वाजिद भाई, ये देखें कि ये नारी ऊपर उठ रही है, साथ साथ हमारा दिल भी ऊपर उठ रहा है। पधारो मार देश, पधारो मार देश। खैरपुर के तालुका गंबट का एक ये गोट है जिसका नाम है लाल बख्श भट्टी। बड़ी तलाश के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। सचल सरमस के फ़कीर हैं अली बख्श भट्टी। ये अपना खूबसूरत सचल सरमस का कलाम हमारे साथ पेश करेंगे और एक तारे पे इनके साथ हैं गौहर अली भट्टी और ढोलक पे इनके साथ मुजम्मल अली भट्टी और पीछे बैठे हुए हैं हमारे साथ जो रक्स करते हैं मस्त होकर अमीर अली भट्टी। ये लोग फनकार हैं जो मोहब्बत करते हैं सचल सरमस से, जो सूफियाना कलाम के ज़रिए प्यार और मोहब्बत का पैगाम गोट गोट पहुंचाते हैं और इनके खूबसूरत दीदा ज़ेद लिबास और इनकी आवाज़ में जो दर्द है, जो कैफियत है, अभी आपको सुनने को मिलेगी। तो मैं अब इनसे कहूँगा कि ये खूबसूरत कलाम आप सब के लिए पेश करें जनाब। मौला तू ही तू अल्लाह, ए हुंदे भी तू रहंदे भी तू ही तू मौला तू ही तू। ए मज़हबल मुल्कन में माण्हू मुझाया, शेखी पीरी बुजुर्गी बेहद भुलाया। किन निवड़ी निमाज़ूं पढ़ियूं ओ किन मंदर वसाया, ओ सचल ओडा की न आया अला अकुल वारा हिन इश्क जे अला। ओ वाह सजन अजीद कराई, वाह सजन अजीद कराई। ओ नेणन खूब निज़ारे जी, ओ नेणन खूब निज़ारे जी। वाह सजन अजीद कराई, वाह मुर्शिद अजीद कराई। ओ नेणन खूब निज़ारे जी, ए नेणन खूब निज़ारे जी।
अखड़ने में वो इसरार छुपा है, अखड़ने में वो इसरार छुपा। और है कजल रुख सारे जी, और है कजल रुख सारे जी, ओ नैनन खूब नजारे जी। वाह सजन अजीज कराई, वाह मुर्शिद अजीज कराई। दोस्त दिठे दिल खुश जाती अड़ी, आदि दिठे वो दिल खुश जाती अड़ी। अल्लाहू 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 अल्लाहू, दोस्त दिठे वो दिल खुश जाती है। वो सारे लधव सिकवारे जी, वो सारे लधव सिकवारे जी। वाह सजन अजीज कराई, वाह मुर्शिद अजीज कराई। ओ नैनन खूब निजारे जी, ओ नैनन खूब निजारे जी। वाह सजन अजीज कराई, वाह मुर्शिद अजीज कराई। सज्जल दर हादी जे आयो, सज्जल दर मुर्शिद जे, सज्जल दर हादी जे आयो, सज्जल दर मुर्शिद जे आ। ओ लिखो गुलामी बेचारे जी, ओ लिखो गुलामी बेचारे जी। वाह सजन अजीज कराई, वाह मुर्शिद अजीज कराई। ओ नैनन खूब नजारे जी, ओ नैनन खूब नजारे जी। वाह सजन अजीज कराई, वाह मुर्शिद अजीज कराई। मेरे हर तरफ गन्ने के खेत फैले हुए हैं। गन्ने की हम बात करते हैं तो गन्ने के साथ शक्कर जुड़ी है, शक्कर जुड़ी है, चीनी जुड़ी हुई है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी में चीनी का कितना बड़ा रोल है। हम चीनी एक्सपोर्ट भी करते थे, अब अपने मुल्क में चीनी की इतनी मांग है और चीनी की जो कीमत है वो आसमान सर चढ़ के बोलती है। इन खूबसूरत खेतों में गन्ने की अफादियत का मुझे यूँ एहसास हो रहा है कि एक ग्रुप है जो गन्ने काट के लेके जा रहा है और जो गन्ने के सूखे हुए छिलके हैं उससे आग जलाने का काम किया जा रहा है। जहाँ से मैं गुज़र कर आया हूँ, अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, नीचे एक इन्होंने दायरा बनाया हुआ है, खड्डा खोदा हुआ है जो कि पक्का है। उससे रस को एक दूसरा शख्स ड्रम में उठाकर लाकर इस कड़ाह में के पीछे इन्होंने एक बॉक्सा बनाया हुआ है जिसमें इस रस को डालता है। वो रस फिर इस कड़ाह में आता है और इस कड़ाह में वो उबलता है। अच्छा, जो उबलने के नीचे जो आग जलाई जा रही है वो भी इसी गन्ने के जो सूखे हुए छिलके हैं उससे आग जलाई जा रही है। गन्ने का जब रस सूखता है उसमें से जो शक्कर बनती है उसको इस बड़े जो फ्रेम्स है, बड़ी ट्रे है, इसमें डाल दिया जाता है और आप देख सकते हैं पीछे वो काम कर रहा है। इस गुड़ से शक्कर भी बनती है और शक्कर जब हम बचपन में थे तो हमारी दादी हमें चूरी बनाती थी और उसके ऊपर जो है वो शक्कर छिड़कती थी और हम बड़े शौक से खाते थे। दादी अम्मा शक्कर ऐसे छिड़कती थी और हम शक्कर बहुत मीठी
यहाँ के लोगों का लहजा प्यार बहुत मीठा। दोस्ताई ना दिल लुट जे अला लाए तने माणिया जानी हो लाए तने माणिया जानी हो मोह बाई ना मोह मट जे दोस्ताई ना दिल लुट जे अला लाए तने माणी अल्लाह वाह वाह। मुखा पालियो नातिए बोचों कवाज जोशी मासो हडन ता प्यो कपोजे मासो हडन ता प्यो कपोजे अल्लाह लाए तने माणी अल्लाह इश्क मां जो चौपड़ बाजी वो खेड जरा तोड़ी खिलो तॾहिं जॾहिं खटजे खिलो तॾहिं जॾहिं खटजे अला लाए तने माणी अल्लाह लालऊं लाल लतीफ़ जे भिट जो घोट लतीफ़ जे पोइ ॿिया तॾो लवे जाॾी मोटी मो बन साण मिलजे मोटी मो बन साण मिलजे अला लाए तने माणी। वाह, कितना खुश नसीब इंसान हूँ मैं। सिंध की इस ज़रख़ेज़ मट्टी से अगर मैं गुड़ का लुत्फ़ उठाता हूँ, वो मेरी ज़बान पर रस घोलता है। तो ये सूफ़ी कलाम पढ़ने वाले, ये जोगी, ये फ़कीर, इनकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलती है। और जो सूफ़ियाना कलाम है वो मेरी रूह में रस घोलता है। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई बहुत बड़ा नाम है। उनके कलाम में रब ताला से इश्क छलकता है। इश्क हकीकी की बात करते हैं तो शाह लतीफ़ भटाई के कलाम में वो आपको मजाज से इश्क हकीकी की तरफ का सफ़र कराता है। ये जोगी चलते चलते आपको मिल जाते हैं, फ़कीर मिल जाते हैं, और इनके पास होता ही क्या सिवाय उसके जो रब ताला ने खूबसूरत आवाज़ दी होती है, जिसको ये डेडिकेट कर देते हैं उस सूफियाना कलाम के, जो हमारी रूह को तरोताज़ा करता है, जो हमारे वजूद में रब ताला के इश्क की लज्जत को लेकर आता है। ये है सिंध की खूबसूरती, ये है सिंध के प्यारे लोग। पधारो मार देश, पधारो मार देश। केसरिया 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 लाड़काना से हम तारीफ़ सुनते आ रहे थे जब गम्बड़ के पेड़ों की। हमने गुड़ का भी लुत्फ़ उठाया, हमने गन्ने का रस भी पिया वहाँ पे। और जब यहाँ पर पहुँचे और जब यहाँ पहुँचकर मैंने जब यहाँ पर बना हुआ चखा एक पेड़ा, तो मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। और फिर मैं यहाँ पर जो ऑनर थे मुमताज़ साहब, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की अगर थोड़ा टाइम निकालें और हमसे बातचीत कर लें। मुमताज़ साहब, ये आपका माशाल्लाह जो पेड़े हैं बड़े शीरीपन है इनके अंदर, ये सौगात बन गई है, गम्बड़ की एक पहचान बन चुकी है। तो ये कब इसका आगाज़ हुआ, किसने इसका आगाज़ किया था? ये जो है ना, मेरे अबू ने 1965 किया था, 1965 से। अच्छा। अभी जो ये कारोबार मैं संभाल रहा हूँ, ये बाईपास की वजह से माशाल्लाह मशहूर हो गया है। और ये खालिस दूध से हम बनाते हैं, खालिस दूध की सौगात है हमारे पास। अच्छा, खालिस दूध से। अच्छा, ये बाईपास है, यहाँ से सारी ट्रैफिक गुजरती है जो कराची से अंदरून पाकिस्तान जाती है और आपके पेशावर से जितनी ट्रैफिक जाती है वो यहीं से गुजरती है। शाहराह बड़ी पुरौनक है, हर वक्त यहाँ पर रौनक लगी रहती है।
पेड़ा बनने का अमल कैसे होता है, इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं? ये इनका 2 तरह का प्रोसेस होता है। एक पहले ये हम दूध लेते हैं, देहातों गांव से दूध आता है, प्योर दूध, ठीक। उसी से हम खोया बनाते हैं। खोए के बाद वो दूसरे कारीगर हैं हमारे, उसके कढ़ाइयों में जाता है, फिर ये प्रोसेस होता है, दूध से फिर खोया बनता है, खोए से फिर ये पेड़े ठंडे करके फिर हम इसके पेड़े बनाते हैं। तो भाई ये पेड़े खा के मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आया है, और आपने मुझे पेड़े बनाने का पूरा प्रोसेस भी बता दिया। तो क्यों ना अगर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूं अपनी भट्टी पे लेके चलें, वहाँ पर हम जाके देखें ये प्रोसेस कैसे होता है। इंशाल्लाह चलते हैं भट्टी पे, लेकिन सिंध की सकाफत क्या एक होता है हमारा, वो आपको पेश करते हैं। अच्छा आपकी मोहब्बत है। लेकिन शुक्रिया मुमताज़ भाई, शुक्रिया। ये सिंध की सकाफत मोहब्बत है। जब ये इज़्ज़त देते हैं तो सिंधी अजरक आपको पहनाते हैं, और यकीन माने दिल बड़ा खुश होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो सिंध की मोहब्बत की दास्तानें हैं ना, वो कहते हैं जो इंडस सिविलाइजेशन की स्टैम्प्स हैं, वो जो सील्स हैं, आज तक उनको कोई डी कोड नहीं कर सका। तो वो स्टैम्प्स हैं जिनको मैं डी कोड करता हूँ, वो है मोहब्बत, प्यार। और ये मोहब्बत और प्यार हम यहाँ से लेके अब इनकी भट्टी की तरफ जा रहे हैं। आए मुमताज़ भाई। सबसे पहले यहाँ पे दूध लाया जाता है, बाहर इनके पास बड़े कड़ा हैं, उस दूध में से खोया निकाला जाता है। खोया निकालने के बाद सेकंड स्टेप के तौर पे यहाँ पर इस छोटे कड़ा में लाते हैं, और 5 से 7 मिनट के अमल में ये गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने के बाद थर्ड स्टेप है। इस स्टेप में इतनी स्पीड से ये इसको जो कर रहे हैं, बेसिकली वो इसको ठंडा कर रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाता है तो उसके बाद फिर इसको आटे की तरह थर्ड स्टेज पे ले जाया जाता है, और इसके बाद फाइनल स्टेप है। और फाइनल स्टेप के लिए बड़ा बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे जो पेड़े हैं उनको बनाया जाता है, और उसमें इलायची भी होती है, उसमें चीनी भी होती है। चीनी इसमें मुनासिब मिकदार में होती है, बहुत मीठा नहीं होता है, आपकी ज़बान को शीनी ज़रूर बख्शता है, मगर ये नहीं है कि उस शीनी से आपकी तबीयत भारी हो जाए, बोझल हो जाए। इसकी पॉपुलैरिटी की वजह खालिस दूध, उस खालिस दूध से निकला हुआ खोया, उसमें इलायची, उसमें चीनी, और यकीनी तौर पे वो महारत जो इनके साथ तीसरी नस्ल से चलती आ रही है IBS की। तो अब ज़्यादा इंतज़ार मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा मैं आगे बढ़ूँ, फाइनल स्टेप को भी देखूँ और एक पेड़ा चखूँ ताज़ा ताज़ा, और इसमें हल्का हल्का ये इसमें क्या कहते हैं वो वार्मनेस भी है, मोहब्बत की, प्यार की, जायके की। चखता हूँ। चखने से पहले मेरे मुँह में पानी आ रहा है। एनर्जी तो हमें चाहिए जितना हम सफ़र आपके लिए करते हैं। वाह, हमें पेड़ों की तारीफ जब सुन के आए थे तो जो इसके रूए रुआ हैं जो उसको चला रहे हैं, उन्होंने से कहा था आप सच्ची बात कीजिएगा, तारीफ कीजिएगा ना, और इतना कीजिएगा यकीनी तौर पे दिल नहीं कर रहा बात करने को, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सारे को ख़त्म कर लूँ। वाह क्या कहने, मुनासिब मीठा, इलायची का जायका भी है, और नो वंडर लोग इसे गम्बड़ की सौगात कहते हैं। शीरी है, और मैं इसकी शीरी का लुत्फ़ उठाने लगा हूँ। केसरिया बालमा बुझे पधारो पधारो मारा देश देश रे पधारो।